हमने हमारा प्रोडक्ट कतर में भी लॉन्च किया है। हमें हमारा ब्रांड ग्लोबली एक्सपांड करना है बिकॉज हमारा एंटायर प्रोडक्ट मेड इन इंडिया है। नहीं तो कतर में क्या करा है आपने? व्हाइट वी लेबल हैव करा गिवन अ डिस्ट्रीब्यूशनशिप। डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन सम अदर ब्रांड। पैकेजिंग रहेगी, पैकेजिंग एज इट इज रहेगी अल्बॉन के नाम पे। बट जो बिलिंग वो सब होगा वो उनके नाम पे होगा। तो फिर उसको B2C कहते हैं। आपकी वेबसाइट से बेच रहे हो? हाँ, कहाँ से बेच रहे हो? 99% हमारी वेबसाइट से है। अभी हम लोग Amazon, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे भी अवेलेबल है। दिस ईयर एंडिंग के पहले ब्लैंकेट पे भी अवेलेबल हो जाएगा। बट ये मार्केट काफ़ी क्राउडेड है। राइट। अच्छे प्रोडक्ट के साथ, इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ भी आपका बिजनेस कितना और क्यों ग्लो करेगा? एक फीमेल अगर जाती है, खरीदती है, कॉन्टोर लेना पड़ता है, फाउंडेशन लेना पड़ता है, उनको कंसीलर लेना पड़ता है और ब्लशर लेना पड़ता है। मिनिमम तो 6000 आपका कहीं नहीं गया। ये तो मैं फिर भी एक नॉर्मल रेंज की ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अब आपको यही चीज चारों हमारे पैलेट में मिल जाएगी, वो भी इन अ मिनिमम बजट। हमने बजट माइनस करके लग्जरी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि आप अगर फाउंडेशन कोई भी उठाओगे तो आप स्मेल करोगे तो देयर विल बी अ केमिकल स्मेल। हमारा पैलेट ओपन करो और हमारे फाउंडेशन आप जरा सा स्मेल ले लो, आपको रियल कोकोआ बीन्स की फ्रेग्रेंस जरूर आएगी। आपका कोई बैकग्राउंड है क्या इस सेक्टर में, कॉस्मेटिक्स में या फिर? नहीं, बैकग्राउंड तो नहीं था, बस वो एनालाइज किया था। तो ये फॉर्मुलेशन कैसे बन रहा है? अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो ये बनता कहाँ है? दिल्ली में। वी हैव अ मैन्युफैक्चरर। और ये फॉर्मुलेशन आप उनसे बनाते हैं? फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट है जो ये बनाते हैं? दूसरा मेरा सवाल है, ये जो पैलेट है, जो आपका जो सबसे बड़ा इनोवेशन है कि एक पैलेट में आपको 4 चीजें मिल रही है, ये कस्टमाइजेबल है? नहीं, सेट पैलेट है। बट इसमें कैसा है कि आप फेयर स्किन टोन के लिए ब्लशर अलग कलर के हैं एंड जो बेस्ट स्किन टोन्स है उनके अलग शेड्स है। सो हमने उनके नेचुरल फ्लैश जो हमारी चीक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग सिर्फ ब्लशर में चेंजेस लाया है। पर ऐसे हो सकता है ना कि मेरा करेक्टर शेड अलग हो और मेरा फाउंडेशन शेड अलग हो, तो आप वो कैसे, मतलब आप वो दोनों को मर्ज करके अपना शेड बना सकते हो। मार्केटिंग से ट्रायल मिलता है, पर लॉयल्टी से ही ब्रांड बनता है। जी जरूर। तो आप लॉयल्टी कैसे लाएंगे ब्रांड बनाने के लिए? हमारा प्रोडक्ट समझने के लिए मेन चीज जो चाहिए था वो है अवेयरनेस। फर्स्ट थिंग कि पहले ब्रांड समझो कि हमने क्या इनोवेशन लाया। जब ये समझ जाते देन द रिएक्शन इज लाइक वाओ, ये चीज तो हमें चाहिए थी। हमें लिप सीलेंट चाहिए थी, हम कॉफी पिए तो लिपस्टिक का मार्क, हम खाना खाए तो गया, वापस से हमें रीअप्लाई करो, टचअप करो। अब ये चीज आपको करने की जरूरत नहीं, आपको 24 आवर्स का हम लिप सीलेंट करके दे रहे हैं। और ये मेड इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट लिप सीलेंट भी है। विमेन के लिए एक ब्रांड की एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्रोडक्ट जो है वो रेप्लिकेबल है, जैसा कि अभी आपने ही बोला। सिर्फ मार्केटिंग को ये मत बोलिएगा कि सिर्फ मार्केटिंग करेंगे तो ब्रांड लॉयल्टी बन जाएगा। नहीं। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस उसके बियॉन्ड टू बिल्ड दैट ब्रांड लॉयल्टी? आप हमारे कितने प्रोडक्ट कॉपी कर लोगे? 1, 2, 3, 4 हम और भी बनाएंगे। बट ये सोच आ रही है अल्बॉन जो एक भारत का कंपनी है, आप इंटरनेशनल कॉपी कर लो कि सबसे पहले तो भारत की कंपनी ने ही बनाया था जो अल्बॉन थी। इसके आगे भी हमारे जो अपस्केल ऑलरेडी चल रहे वो आज तक नहीं आए। अब ये चीजें ना हमारे मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते ना कुछ, हम दोनों ले आते। आइडिया ऐसी होती है कि समझ नहीं आता क्या ये कैसे बनाए, बट हमारा टारगेट यही होता है, यही बनाना है। एक इसकी प्राइस पॉइंट बता दीजिए। या इट्स 1999 फाउंडेशन वाला। और लिप सीलेंट? लिप सीलेंट इज 699। आपने जरूर 4 चीजें एक पैलेट में करी है, पर आपने क्वांटिटी भी तो 1/4 कर दी है। नहीं, इट इज 18 ग्राम। मूस बेस्ड फाउंडेशन में क्वांटिटी ब्लेंडिंग के लिए कम लगती है। जो 2000 रुपए का एक फाउंडेशन आता है वो कम से कम इससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ग्राम आप मेजरली 11 से 12 ग्राम के ऊपर नहीं होता है। और आपका कितना है इसमें? 18 ग्राम्स है एक। The entire will go for different 18 grams divided into 4. Yes. क्वेश्चंस आरती पूछ रही है वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, बट दैट हैज नेवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन दिस इंडस्ट्री। राइट। हमने कॉन्शियस केमिस्ट में, सीक्रेट एल्केमिस्ट में इन्वेस्ट भी करा है, कमाया भी है। नाउ आप भी खुद कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बाहर से करा रहे हैं, इसका मतलब कि आपने जो भी प्रोडक्ट में डेवलपमेंट्स करी हैं वो फॉर्मूला आज किसी के पास बैठा हुआ है। जी। तो डिफेंसिबिलिटी क्या है? तो कोई भी बना सकता है फिर? कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ। हमारा अरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना वो ना उसी के साथ होता है जिसने साइन करा है, उसके एम्प्लॉय के साथ नहीं होगा, उसके R&D वाले के साथ नहीं होगा। तो डिफेंसिबिलिटी कहाँ से आएगी? वैसे तो आप मेरे लिए कोई भी ब्रांड लेके आओ, मुझे 1 महीना दे दो, मैं सेम टू सेम उसका, आप बताओ मैं तो कवर भी ले लो, मैं बता दूंगा इसका फॉर्मुलेशन। इसलिए बहुत से लोग मेहनत भी नहीं करते, चाइना से लाते हैं, बेचते हैं स्टैंप लगा के। तो वो डिफेंसिबिलिटी आप खुद कह रहे हो नहीं है।
इक्विटी के लिए तो आए नहीं हो, नहीं। रॉयल्टी के लिए। रॉयल्टी कितना 2.5% बोला आपने? 2.5%. up to 2.5% अगर आप- 4.5 crores, only 3x cap. Yeah. ओके, तो 2.5% पे अगर आप अभी करो तो मेरे को तो महीने के 3,000 रुपए मिलेंगे। भाई तो जैसे आप चल रहे हो जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे, तो मुझे तो 100 साल लग जाएंगे पैसे निकालने में इन द रॉयल्टी। अभी अगर देखो, इस महीने अगर मैं आपको आज दूं तो अगले महीने आप मुझे दोगे 3,000 रुपए। आप अगर 3-4 लाख का, उसका 2.5%, इस नहीं, हमने 5,000। लास्ट 45 डेज में 11 लाख टच कर लिया है. सो डेफिनेटली ईयर क्लोजिंग तक हम लोग उससे ज्यादा ही ज्यादा जाएंगे. ही जाएगा। 1.5 करोड़ रिकवर करने में भी आपको कितने साल लगेंगे? आप अपनी कैलकुलेशन करके बताइए 2.5% पे। हमारा अजम्पशन है 3 से मैक्स 4 साल में रिटर्न देने के लिए. 4.5 देंगे आप 3 से Yes. 3 साल में। Yes. जो आपकी 2.5% growth- करते हुए। यस यस, मतलब आप 4 साल में 80-100 करोड़ की तरफ जा रहे हो। यस. अगर रिटर्न नहीं कर पाए तो, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप डेट नहीं रिटर्न कर पाते तो एक इक्विटी किकर आ जाता है कि इक्विटी मिल जाती है एक लार्ज प्रोपोर्शन, पर वो भी नहीं कर सकते आप। सो इन दैट केस वी कैन कम इनटू इक्विटी अगर हमने वो 4 साल में नहीं रीपे कर पाया. 4 साल में हम नहीं दे पाए तो आपकी सेल वैसे ही नहीं बढ़ रही, तो इक्विटी लेके क्या करेंगे हम? हाँ, वो इक्विटी उस वक्त सो फिर हमारा ब्रांड का मतलब ही नहीं है अगर हमने सेल्स नहीं कर पाई तो. एग्जैक्टली। अगर सेल का कॉन्फिडेंस आ रहा होता तो रॉयल्टी भी करते, इक्विटी भी करते, एक ही बात है। मार्केट का स्कोर प्लीज। Three, 3, 2. चलिए, what's the offer on the table? टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए नॉइज थोड़ा ज़्यादा है, सिग्नल कम है, इसलिए मैं आज आपसे पार्टनर नहीं कर पाऊँगा। कंग्रेचुलेशंस कि आप इस आपके पैशन को आपने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। आज के लिए कोई ऑफर नहीं है। अभी आपका प्रोडक्ट मुझे इतना समझ नहीं आया है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बट टुडे नो ऑफर फ्रॉम मी। थैंक यू. अभी तक तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा कि ये प्रोडक्ट रॉयल्टी यूज करके आप जो भी आपने प्रॉमिस करा है वो उतने टाइम फ्रेम में दे पाओगे। तो मेरे तरफ से कोई ऑफर नहीं है, मैं पार्टनरशिप नहीं कर पाऊंगा। थैंक यू. ऐसा है, मेरे उम्र में ये ज्यादा समझ में नहीं आता है। सर हमारी उम्र में भी नहीं आता। आपको और भी साइज बढ़ाना होगा, तभी हमें उम्मीद लगेगा। इंटरेस्ट रिटर्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कभी मिलेगा जैसा इन्होंने बताया वो बहुत दूर की है। फिलहाल मेरा कुछ ऑफर नहीं है। मार्केट से कोई ऑफर? रॉयल्टी वाले मॉडल में करते हैं मार्केट में लोग, लेकिन अभी थोड़ा अर्ली है तो मार्केट से अभी नो ऑफर। नो प्रॉब्लम. So all the best. और श्योर. गुड लक।